शालोम। मैं सैमुअल सिंह, पास्टर प्रमेश सिंह हमारे एडवाइजर, और पूनम साइलस हमारी कोऑर्डिनेटर, हम सब आप सभी का एस्पिरेशनल पेज पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अब समय है कि हम अपने बाकी के प्रोग्राम्स में जाएंगे, और जाने से पहले हम कलाम से कुछ पढ़ना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब, उसकी 4थी और 5वीं आयत को जल्दी से पढ़ेंगे। वहां यूं लिखा है, क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह पेशगी में दिया है। उसके इस कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष हो। और अब हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे, दुआ करेंगे। हम दुआ करते हैं प्रभु जी एस्पिरेशनल फेलोशिप चर्च के लिए, ये एस्पिरेशनल फेलोशिप जिसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो रही है, लोग इस स्थान पर जुड़ रहे हैं प्रभु, ताकि वे आपके नाम को ऊंचा करने पाए, आपको धन्य कहने पाए। हर एक फैमिलीज को, हर एक लोगों को जो जुड़ रहे हैं प्रभु, उनको अपनी आशीष से भरिए। होने दीजिए प्रभु कि हम सब एक साथ मिलके आपको धन्य कहने पाए और आपको महिमा देने पाए। यार प्रभु जी, हमारी विनती है, हम सब जो एक साथ जुड़े हैं प्रभु, तेरे नाम को लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि लोग तुझे जाने प्रभु। ये अंत का समय है प्रभु, इस काम में प्रभु हम तेरी आज्ञा और तेरे उस अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु, जो आपने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है, और उस अधिकार से आपने हम सबों को इस दुनिया में भेजा है कि हम सब अलग अलग तेरे काम को अंजाम देने पाए, तुझे महिमा देने पाए। तो प्रभु जी, होने दीजिए कि आपकी सामर्थ हर एक पर बनी रहे, ताकि वो जहां कहीं भी हो तेरे नाम को महिमा दे। प्रभु जी, हम इजराइल के लिए दुआ करते हैं। हम जानते हैं कि तू उनका रक्षक है, तू उनके साथ है प्रभु जी। आपने उनको एक जगह ला करके इकट्ठा किया है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तूने उनकी हिफाजत का पूरा बीड़ा लिया प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए पर तू उनके साथ बना रहेगा। इस बात के लिए हम सब एक साथ आपको धन्यवाद देते हैं, इन सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। वचन के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं, और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे जिंदा नाम में, आमीन। आमीन आमीन। अब हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है, पास्टर बॉबी विल्सन। अब आप अपने म्यूट को हटाइए, और आपको हमने को होस्ट बनाया है। जब आप काम खत्म कर ले तो आप मेहरबानी से वापस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम। शालोम शालोम। सच में खुदावंद ने ये मौका दिया, ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की इबादत कर सकें, और एक गजल के साथ इबादत करते हुए हम खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है वो औरत जो याकूब के कुएं पर पानी भरने आई थी, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदगी का जल देता हूं। आज जब हम अलग अलग जगहों से इबादत में जुड़ रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि इस गीत के वसीले से हम सब यीशु मसीह से यही दुआ करें कि खुदावंद मुझे भी वो जिंदगी का जल पिला। थैंक यू जीसस। तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मुझे प्यास है तेरे प्यार की,
मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। आइए खुदावन से ये फरियाद करें, हमारी ये प्यास यीशु मसीह में बढ़ती चली जाए। यदि हम इबादत में जुड़ रहे हैं तो हम शेयर करते जाएं इस लिंक को, ताकि खुदावन की इबादत में, खुदावन की वर्शिप में बहुत से लोग जुड़े और वो जिंदगी के जल को हम पाने पाए, जैसे हम और आप बरकत को पा रहे हैं। मुझको मसीह तूने दी शिफा हर एक समय पे आज। मुझको मसीह है तूने दी शिफा मुझे समय पे आज। भला ये जहां मुझे क्या दे सकेगा क्या खुदा। मैं रहूं तेरा तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मैं रहूं तेरा तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। अपने हाथों को उठाकर, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। हमारे दिल की आरज़ू हो कि हम खुदावंद यीशु के कलाम में, उसकी परस्तिश में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। रोज बरोज हम उसकी तारीफ और हमद करें। तो आइए खुदावंद को धन्यवाद दें और कहने पाएं, मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी दिल की है यही आबरू। मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरे दिल की है यही आबरू। मेरी जिंदगी में हो तू ही तू, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरी जिंदगी में हो तू ही तू, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है मसीह की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। तू हमेशा मेरे साथ है, तेरी चाह में मेरी रात है। मेरी जिंदगी तेरे साथ है, तेरी चाह में मेरे दिन रात है। मेरे सर पे तेरा हाथ है, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरे सर पे तेरा ही हाथ है, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है मसीह की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भला ये जहां मुझे देगा क्या। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भला ये जहां भी देगा क्या। मैं रहूं तेरा
मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। आइए अपने हाथों को उठाकर खुदावन की तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करें परमेश्वर की, प्रशंसा करें परमेश्वर को और धन्यवाद दें। जहां कहीं भी हैं आज के इस दिन में हम खुदावन को शुक्र अदा करें कि उसने हमें और आपको जोड़ा है। आगे जब हम इबादत कर रहे हैं यही कहने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। है अजब नशा यीशु नाम में, है सुरूर तेरे कलाम में, है अजब नशा यीशु नाम में, है सुरूर तेरे कलाम में। इसे डाल दे मेरे जाम में, मुझे और कुछ भी न चाहिए। इसे ढाल दे मेरे जाम में, मुझे और कुछ भी न चाहिए। हर समय ऐ खुदा मेरे, मेरी जिंदगी सवार दे। आइए जब हम इबादत में जुड़े हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर की परस्तिश करें। हालेलुया, वो महान है, उसके प्यार की, उसके प्रेम की जो मिसाल हमारी जिंदगी में शायद हम बहुत कम देते हैं, लेकिन आज कह खुदा बाप मैं अपने दिल से तुझे शुक्र अदा कर रहा हूँ, तेरी हमद और सिताइश कर रहा हूँ। और इसलिए कह रहे हैं मेरे साथ गुनगुनाइए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है रूहे पाक की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। आज जमाना बहुत कुछ चीजों की खोज में लगा हुआ है। कोई सोचता है कि इसे शिफा मिल जाए, कोई चाहता है कैसे मंजिल हम पार कर जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की प्यास जिसे है वही आगे बढ़ पाता है। जिसे यीशु का कलाम चाहिए वही आगे बढ़ पाता है। आइए आज कह खुदा बाप मैं जब तक इस दुनिया में जिंदा हूँ ये कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे यीशु का नाम हो। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे यीशु का नाम हो। मेरी रूह और जान को आराम हो, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरी रूह और जान को आराम हो, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरी जिंदगी है यीशु नाम, मुझे और कुछ भी न चाहिए। आइए इबादत करें। जहां कहीं हम जिमा हैं, जहां कहीं हम इकट्ठे हैं, खुदावन से कह खुदा बाप शुक्रगुजार है तेरे। दुनिया में जगह जगह पर युद्ध चल रहे हैं, तमाम महामारियां और चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे खुदावन तेरे रूह की प्यास है। खुदा बाप मुझे तेरे कलाम की प्यास है। और आज इसके फरियाद करें और कहें मुझे प्यास है यीशु नाम की, मुझे प्यास है यीशु नाम की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझको
शिफा भला ये जहां मुझे देगा क्या। कई बार हमें लगता है कि दुनिया के लोग हमारी सब मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तक खुदा किसी के दिल में ना डाले, आपसे कहना मांगता हूं, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और इसलिए आज हम कहें खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं कि पिता परमेश्वर तूने अपने पुत्र को भेजकर इस जमीन पर मुझको शिफा दे दी है अपने लहू के वसीले से। इसलिए कह रहे हैं मुझको मसीह तूने दी शिफा भला ये जहां मुझे देगा क्या। मैं रहूं तेरा तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मैं रहूं तेरा तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे यीशु का नाम हो। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे यीशु का नाम हो। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिस्तरों की आंसुओं के समय आपके लब पर किसका नाम होता है, कौन से डॉक्टर, कौन सी दवा और कौन सी मेडिसिन के नाम होते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं एक नाम यीशु का नाम है। प्रियो, जब हम उस नाम को लेते हैं ना, तो हमारी रूह और जान सामर्थ से भर जाती है, कुव्वत से भर जाती है। आइए कहें मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे यीशु का नाम हो। मेरी जिंदगी जब तमाम हो, मेरे लब पे यीशु का नाम हो। मेरी रूह और जान को आराम हो, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरी रूह और जान को आराम हो, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। अब है तेरे हाथों की रचना, हम पर रंगे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। Oh yes, Lord Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. हम ऐसे ही दुआ में बने रहेंगे और हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं। पास्टर जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि कलाम के लिए हमें दुआ में लेके चले। Praise the Lord, everyone. आइए प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name, Lord. Hallelujah. We lift your name on high, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों को सोते प्यार प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छी सुबह के लिए, अच्छी शाम के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने ये मुमकिन किया खुदावंद कि हम इस पेज पर एक साथ इकट्ठे होने पाए खुदावंद, आपकी वर्शिप करने पाए, आपकी शुक्रगुजारी करते खुदावंद इस पेज के लिए। और चाहते खुदावंद इस पेज के जरिए से एस्पिरेशनल फेलोशिप के जरिए से बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह तुझे जानने पाए पिता परमेश्वर। ये कलाम संसार के कोने कोने तक पहुंचे और
तेरा नाम जलाल पाए। प्रभु हम सारी शुक्रगुजारी करते हैं आज की अच्छी वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर विल्सन उनकी पूरी टीम के लिए आपका धन्यवाद करते चाहते हैं खुदावन कि ऐसे ही हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचे पर उठाएं। प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्ता पास्टर सलीम खान के लिए खुदावन, जिनको आप हमारे बीच में से लेकर आए खुदावन के आज वो जो कुछ भी आप हमें सिखाएं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के लिए आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। जो हम उनको सुने पिता परमेश्वर, ना सिर्फ सुनने वाले बने और उसको ग्रहण करने वाले बनने पाए। आज की सुबह में जितने लोग, जितने भाई बहन, जितने पास्टर, जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक एक को आपके सामर्थी लहू में छिपाते हैं प्रभु यीशु मसीह, और चाहते खुदावन आज हमेशा हर एक को आशीषित करना। आज की सुबह में खुदावन, आज की शाम में खुदावन कोई भी यहाँ से खाली ना जाने पाए, पर तेरी आशीषें लेकर जाने पाए। सारा आदर और सारी महिमा तुझको देते हैं यीशु मसीह, और इस दुआ को मांग लेते हैं आपके मीठे और मधुर नाम में, सुने और कबूल कर लें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत प्यारे पास्टर सलीम खान से। मैं जब भी गुजारिश करता हूँ वो हमें अपने बेशकीमती समय में से समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत और आशीष दे पास्टर जी। और मैं सब पासबानों की तरफ से जितने हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और आपको दावत देता हूँ। पास्टर जी अपना म्यूट हटाइए और आप हमें अपने कलाम को, बेशकीमत कलाम से जो खुदा ने आपको दिया है, हमें सबको बरकत दीजिए। किसी के पास आज गवाही है जो देना चाहता है, वो इस समय अपनी गवाही दे सकता है। अपने म्यूट हटाइए और गवाही दे दीजिए। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु महान है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पिछले महीने 16 तारीख को हम अपने नए घर में आए हैं, और इसके लिए हम लोग 2017 से प्रयास कर रहे थे। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम थी घर की, और हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं को इस घर में आने का मौका दिया, और हम हर दुख में हर सुख में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। ये हमारे लिए भला है। और हमारे बीच में हमारे पास्टर सैमुअल सिंह हैं, उन्होंने हमारी इस बीच में बहुत हेल्प करी है इस विषय में। और अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो परमेश्वर के द्वारा पूरी हो सके, इसके लिए आप सब लोग से निवेदन है कि आप लोग इस विषय को प्रे में रखें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और पास्टर सलीम हमारे बीच में हैं और आगे का समय हम आपको देंगे। पास्टर जी म्यूट हटा लीजिएगा, वॉइस आपकी वॉइस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक अच्छा समय दिया। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार करते हैं सबसे। आप एक श्रेष्ठ प्रभु के दास हैं, और आप कई बार हमारे यहाँ लुधियाना में हमारी चर्च में आए हैं, आपने वचन की सेवकाई की है, हमने आपके द्वारा आशीष पाई है। थैंक यू सो मच। आप एक ब्लेस्ड, एक आशीषित प्रभु के श्रेष्ठ दास हैं पास्टर जी, और मैंने आपके जीवन से बहुत कुछ लर्न किया। आपकी सेवकाई के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपकी फैमिली के लिए मैं कोड़ों बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ पास्टर जी कि ये सेवकाई जो अब तक परमेश्वर ने आपसे ली है, वो सेवकाई उत्तम थी, लेकिन सर्वोत्तम अभी आने वाला है। उससे जो सर्वोत्तम है अभी वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अभी अच्छे वाला दाखरस आने वाला है। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे मन में प्रभु ने एक बात को डाला, और मैं आपसे वचन के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी आज इस सभा में प्रभु के प्रिय जन जुड़े हैं, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से, चर्च की ओर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये नया साल आपके लिए मुबारक हो।
प्रभु आपको बहुत बरकत दे। 2022 साल परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस 31 की, पिछले साल की 31 की जो आखिरी रात थी, प्रभु ने मेरे मन में एक वचन डाला था और वचन ये था कि 2022 साल भरपाई का साल है। लास्ट ईयर में, पिछले सालों में, खासतौर पे लास्ट ईयर में जितने भी परिवार ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेंटली और फाइनेंशियली और फिजिकली और सोशली कोई भी चीज अपनी लाइफ में लॉस के रूप में देखी है, तो प्रभु इस 2022 साल में आपकी भरपाई करेगा। पर ये साल भरपाई का साल है, परमेश्वर भरपाई लेकर आएंगे। अगर कोई ऐसा जन है जिसको अपमान झेलना पड़ा, ये वो साल आ रहा है उसके लिए कि ये 2022 साल वो साल है कि परमेश्वर जिन स्थानों पर आप अपमानित हुए हैं, परमेश्वर उन स्थानों पर आपके सर को ऊंचा करेगा। मैं कहना चाहूंगा जितने पिछले कई सालों से और खासतौर पर लास्ट ईयर जिन्होंने अपने जीवन में दुख देखे, पीड़ाएं देखी, आंसू देखे, परमेश्वर अपने हाथ की हथेली से आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। परमेश्वर आपकी उन दुखों को हटाकर उनकी संति परमेश्वर आपके जीवन में आराम, चैन, खुशी और आशीष को लेके आ रहे हैं। आई बिलीव ये जो 2022 साल है ये भरपाई का साल है। हर एरिया में, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, हर एरिया में आप भरपाई को देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आए हम एक वचन पढ़ें बाइबल में से और हम उसके ऊपर मनन करें। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका वर्स 52। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 52, 52 आयत को हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। दोबारा पढ़ देता हूं मैं इस आयत को। ये लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 52 वर्स में ऐसा लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का नाम सुनने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि ये आयत हमारी बाइबल में क्यों है। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हैरानगी होगी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने आसमान, धरती, चांद, तारे, सारी सृष्टि, सारी कायनात को बनाया। हमारे प्रभु ने सारी सृष्टि को बनाया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, हमारा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। ऐसा महान और अद्भुत परमेश्वर है हमारा। लेकिन जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है, यहां पर लिखा है, और यीशु बुद्धि में और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक क्वेश्चन है, सवाल यह है, जो पूरी दुनिया का बनाने वाला, पूरी दुनिया का रचने वाला, पूरी दुनिया का सृष्टि करता, पूरे संसार को संभालने वाला परमेश्वर, पूरी कायनात को चलाने वाला परमेश्वर, उससे परमेश्वर का अनुग्रह तो चाहिए था। लेकिन अगले हिस्से में लिखा है, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्या लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरा क्वेश्चन है, वो तो स्वयं परमेश्वर था, उससे मनुष्यों के अनुग्रह की क्या जरूरत थी। मेरे प्रियो, ये आयत ये बताती है हमें कि हमें 2 तरह के अनुग्रह चाहिए, हमें 2 तरह की फेवर चाहिए। हमें परमेश्वर की फेवर चाहिए और हमें मनुष्यों की भी फेवर चाहिए। हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए और हमें मनुष्यों का अनुग्रह भी चाहिए। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसे तो भी मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत है। लिखा है, यीशु मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा। कई बार हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं कि मेरी परमेश्वर से बनती है, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी कुछ बरकतें परमेश्वर ने अपने
हाथों में रखी हैं आपको ब्लेस करने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है कुछ ब्लेसिंग्स आपकी ऐसी है मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में रखी है आपको ब्लेस करने के लिए। हमें परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए, हमें मनुष्यों का अनुग्रह भी चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा इस आयत का अर्थ मेरे और आपके लिए निकल कर आता है कि हमें परमेश्वर के साथ भी अपना रिश्ता बेहतर बनाना है और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है। इस आयत का अर्थ ये निकल कर आता है कि हमें परमेश्वर के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करना है। हमने अपने आसपास के लोगों के जो साथ है, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनके साथ भी हमें अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को मजबूत बनाना है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें मनुष्यों का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह में दोनों चाहिए मेरे प्रियो। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि हन्ना प्रति वर्ष परमेश्वर के घर में जाती थी और एक लंबे समय तक जाती रही। आप पहला शामूएल 1 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हन्ना एक लंबे समय तक परमेश्वर के घर में जाती रही और वचन में ऐसा लिखा है कि वो उसकी कोख बंद थी और उसके पति की दूसरी पत्नी जिसका नाम पनन्ना था उसको चुराया करती थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्रियो, इतने साल प्रभु के घर में जाने के बाद एक दिन वो जब परमेश्वर के फाटक की डेवड़ी के पास एक चौखट की तरफ वो झुककर वहां पर वो पीड़ित थी, वो दुखी थी, उसका मन टूटा हुआ था, उसके होंठ तो हिलते थे पर बोल क्या रही है नहीं मालूम पड़ता था। एली ने उसको कहा क्या तूने सुबह सुबह नशा कर लिया, क्या तू सुबह सुबह नशा करके आ गई? उसने कहा अपनी दासी को ऊंची स्त्री न जानना, और मैं तो दुखी आ रही हूं, मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो अपना हृदय परमेश्वर के आगे उड़ेला है। एली ने उसको कहा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। वहां लिखा परमेश्वर तेरे हृदय की चाहना को पूरा करे, एक बार में ऐसा लिखा है। और वचन कहता है कि उसके बाद उसने कंसीव किया और एक सुंदर बेटे को लेकर वो प्रभु के घर में आई। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रिय, ये ब्लेसिंग वो थी जो परमेश्वर ने अपने सेवक के मुंह में ठहराई थी। आपकी कुछ ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में दी है। क्यों? ताकि आप इंसानों के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर सके, ताकि आप इंसानों के साथ जो आपके आसपास हैं अपने रिश्तों को सही कर सके। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बात कहना चाहूंगा, सोचकर देखिए अगर हन्ना उस समय एली के साथ वाद विवाद कर लेती तो शायद ये ब्लेसिंग रिलीज ना होती। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहूंगा, इतनी बात सुनने के बाद भी हन्ना ने एली को आके कहा अपनी दासी को, वर्ड लिखा हुआ हिंदी में अपनी दासी को, वो तब भी कह रही है कि मैं तो तेरी दासी के समान हूं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक बात कहना चाहूंगा, अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वो सारे काम करने लगे जिनसे लोग खुश होते हैं। परमेश्वर के महान दास पौलुस ने कहा था अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास था। लेकिन सेम बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम की किताब जब आप पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा यार अगर आप चाहें तो निकाल के पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय और 47 पद में लिखा है और वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में लिखा है वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। और ऊपर अगर आप इसको 46 साइड से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर में रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की स्थायी से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में सब लोग उनसे प्रसन्न थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी जिए, लेकिन इसका अर्थ ये है हम कोई भी ऐसा काम ना करें हमारी ओर से किसी के साथ हमारा रिश्ता टूटे। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं आनी चाहिए जिसके कारण हमारे जीवन से ठोकर खाकर कोई हमसे दूर चला जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के जो ये कह सके मैं सर्वसिद्ध हूं, मैं सर्वसिद्ध हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। हम में से कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरे अंदर एक भी कमी नहीं है। बाइबल में लिखा है जब सर्वसिद्ध आएगा तब हम सिद्ध होंगे, जब प्रभु आएगा तब हम सिद्ध होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो,
कभी कभी हमारे रिश्ते इन बातों के कारण टूटते हैं कि हम दूसरों की कमियों के ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर हम किसी के अंदर कमी देखें तो हम उनसे प्रेम करें, हम उनसे मोहब्बत करें। अगर हम किसी के अंदर कमी देखें तो हम उनसे मोहब्बत इस रीति से करें कि हम उनके लिए उपवास रखकर अपने घर में बैठकर उनके लिए प्रार्थनाएं करें। अगर हम किसी के अंदर कमी देखें तो हम उनके लिए उपवास के साथ परमेश्वर के आगे, टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के आगे जाएं कि प्रभु आप इस बहन को, इस भाई को इस कमी से बढ़ाने का, यही सच्चा प्यार है। परमेश्वर की महान दासी मदर टेरेसा ने इस प्रकार से कहा, अगर मैं लोगों में कमियां ही ढूंढती रही तो मैं उनसे प्यार कब कर पाऊंगी? अगर मैं लोगों में कमियां ही ढूंढती रही तो मैं उनसे प्यार कब कर पाऊंगी? मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा, हमें लोगों के अंदर कमियां नहीं ढूंढनी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके मैं सिद्ध हो चुका हूं। हम सब कमियों से भरे हुए, लेकिन हमने दूसरों की कमियों अगर हमें नजर आती है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और हमें जहां तक, पौलुस ने कहा, जहां तक हो सके आपस में मेल से रहो। यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर, बाइबल में लिखा है, उसे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ी, उसे मनुष्यों के अनुग्रह की भी जरूरत पड़ी। मैं फिर कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना है। कुछ ब्लेसिंग्स हमारी इसलिए ओपन नहीं हो पाती, इसलिए खुल नहीं पाती। मैं फिर कहना चाहूंगा, कुछ ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ के अंदर इसलिए खुल नहीं पाती। मैं एक और बार बोलना चाहूंगा, कभी कभी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर वो लेवल का, जिस लेवल का हम चाहते हैं, इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं होते। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको इनक्रेज करना चाहता हूं, आज इस संदेश के द्वारा अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करें। जो आप उन रिश्तों को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा जो प्रयास कर सकते हैं, आप वो प्रयास करें। अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। बाइबल में सबसे बड़ा हुक्म है, अपने परमेश्वर से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे बल से, अपने पूरे जी से अपने परमेश्वर से मोहब्बत कर। लेकिन याद रखिए, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है, आगे लिखा, अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्यार कर। मेरे प्रियो, खुदा का दास होने के नाते मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूं इस वचन को बताते हुए, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे संपर्क में है, हमें उनसे एक बेहतर रिश्ते में रहना है। याद रखना, बेहतर रिश्ता हमेशा आपके जीवन में दुगनी बरकत लेकर आता है। हमारी बाइबल के अंदर एक स्त्री है और एक पुरुष है। पुरुष का नाम है इसहाक, उसकी वाइफ का नाम है रिबेका। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा 20 साल तक इनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इनकी मैरिज के 20 साल तक इनके घर में कोई औलाद नहीं आई। इसहाक और रिबेका। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ इस बात को बताकर। लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में इसहाक और रिबेका का कोई झगड़ा आपको नहीं मिलेगा, कोई वाद विवाद नहीं मिलेगा। इनके संबंध बहुत बेहतर है। और जब संबंध बेहतर है और जब इनको परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी, तो बाइबल में लिखा है इनके घर में 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। बेहतर संबंध हमेशा दुगनी आशीष को लेकर आते हैं। बेहतर संबंध हमेशा दुगनी ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जहां तक हो सके अपने संबंधों को बेहतर करने का यत्न करें। हम अपने आसपास के लोगों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमें चाहिए कि हम उनके साथ बेहतर रिश्तों में रहने का यत्न करें। हम अपनी तरफ से अपने जीवन के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में ना हो जिसके कारण वो हमारे जीवन से ठोकर खा जाए। हमें उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की जरूरत है। एक छोटी सी टेस्टिमनी परमेश्वर का दास होने के कारण आपके साथ बांटना चाहूंगा। हमारी कलीसिया के अंदर एक छोटी सी गवाही परमेश्वर ने पिछले दिनों में तैयार की और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। बाइबल का एक एक वचन सत्य है, एक एक वचन बाइबल का सत्य है। और वो वचन जो बाइबल में लिखा है, मैंने पिछली बार भी ये बताया था, बाइबल का जो वचन बाइबल में लिखा है वो पहले बाइबल में पूरा हुआ। आप इसको बाइबल में पूरा आता हुआ देख सकते हैं। अगर बाइबल में लिखा है जब तू नदियों से ऊपर चलेगा उसका जल तुझे डुबोएगा नहीं, और जब तू आग से चलेगा उसकी लो तुझे जलाएगी नहीं, तो ये वचन बाइबल में पूरा हुआ। इजरायली जब नदियों में से निकले तो जल ने उनको डुबोया नहीं। जब शद्रक मेशक अबदन को आग के भट्टे में गए तो आग ने उनको जलाया नहीं।
जो वचन बाइबल में लिखा है ना पहले बाइबल में पूरा हुआ। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के नाते, कि बाइबल का एक एक वचन सत्य है, एक एक वचन सत्य है। हमारी कलीसिया के अंदर एक बेटी थी और उनकी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, और मैं जानता हूं कि वो एक समृद्ध परिवार से थे। फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी उनके पास लंबी लंबी अच्छी वाली गाड़ियां थी, अच्छा बैंक बैलेंस था, अच्छा बिजनेस था, और बहुत प्रॉपर्टी थी उनके पास। लेकिन उनके पास करीबन 8 साल से कोई औलाद नहीं थी। और हुआ ये मेरे प्रियो कि उन्होंने मुझे आके बताया कि हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक कराया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए, हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चेक कराया, और उन्होंने वो सारे ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर जिनके द्वारा बच्चा मिल सकता था, वो सारे प्रोसीजर उन्होंने मेडिकली प्रोसीजर वो अप्लाई किए, लेकिन औलाद नहीं मिली। हर प्रोसीजर फेल रहा, लाखों रुपया उनका बह गया, लेकिन उस बहन की कोख बंद रही। और वो मेरे पास आके कहने लगी कि पास्टर जी, हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक औलाद नहीं है। और खास बात ये थी कि जो उस बहन के पति थे वो अपने माँ बाप के अकेले बच्चे थे, अकेला ही बेटा था उनका, और कोई औलाद नहीं थी। उसके पति के घर में उसके पति का कोई भाई बहन नहीं था। तो वो कहने लगे कि हमें आगे कोई होप दिखाई नहीं दे रही, बहुत परेशान थे वो। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा ईमानदारी से बताना वो कौन सा व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते। अब हैरान करने के बाद बताऊं क्या बोला उन्होंने कहा जिस चर्च में हम पहले जाते थे उस चर्च के पादरी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने उनको कहा जिस परमेश्वर के दास ने आपको परमेश्वर का वचन बताया, जिस कलीसिया में आप जाते थे, उन्होंने ईमानदारी से बताया कि जिस चर्च में हम पहले जाते ना, अब हम आपके आते हैं, लेकिन जिस चर्च में हम पहले जाते थे ना, उस पास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब उन्होंने जब ये सच बात बोली तो मेरा फर्ज था कि मैं उनको गाइड करूं। मैंने उनको कहा माफ करना, आप उस पास्टर को छोड़कर हमारी कलीसिया में आए हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बेनी हिन जी के यहाँ चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने उनको कहा आप बड़े से बड़े पास्टर के यहाँ चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक काम करो, ईमानदारी से बताना कि वो पास्टर अडल्ट्री में तो नहीं है। उन्होंने कहा वो पास्टर अडल्ट्री में नहीं है, लेकिन गुस्से वाला है। मैंने कहा ईमानदारी से वापस जाओ, अपने पास्टर के साथ अपने संबंध अच्छे करो, उनको जाके बोलो कि ठीक है, हमारे मन में आपके लिए क्रोध था, गुस्सा था, और उनकी कमी किसी को नहीं बतानी, उन्हीं को जाके बताओ कि पास्टर जी हमें आपके अंदर ये कमी दिखाई देती है और हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप इसके ऊपर विचार करना। और जाके उनसे बात करो, अपना हार्ट शेयर करो उनके साथ जाके, और जाके उनको बोलो कि मैंने कहा मेरे अलावा भी आपने किसी से बात की है? कहते जी बहुत लोगों से बात की है, गलती हो जाती है, बुराई हो जाती है। मैंने कहा जाके उनसे क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। वो परिवार बहुत अच्छा था, और बिना हिचकिचाहट के अपनी कलीसिया वापस गए। उन्होंने पुलपिट के ऊपर खड़े के माइक में बोला, हम पूरी कलीसिया के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि हमने अपने अगुए के बारे में बाहर बहुत सी बातें की हैं, और हम कलीसिया में एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, और हम माफी मांगते हैं अपने अगुए से, और हम चाहते हैं कि पासवान हमारे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने माफी मांगी, पासवान ने उनके लिए, मैंने नहीं करी प्रार्थना, मैंने प्रार्थना नहीं करी, उन पासवान ने उनके लिए प्रार्थना करी। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस पावरफुल टेस्टिमनी को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। परमेश्वर उनको 2 बेटे दिए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ लिखा है और यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बड़ा। कुछ बरकतें खुदा ने मेरे भाई बहनों अपने हाथ में रखी हैं आपको देने के लिए, वो डायरेक्ट दे देगा, लेकिन कुछ बरकतें खुदा ने आपके आसपास के लोगों के हाथ में रखी हैं, जो वो बोलेंगे तभी आएंगी। लेकिन समस्या है कि हमारे उनके साथ 36 का आंकड़ा हमारी उनसे बनती नहीं है। जिनकी जुबान में खुदा ने हमारे ब्लेसिंग्स को रखा, जिन्हें खुदा ने हमें ब्लेस करने के लिए ठहराया, हमारी उनसे बनती नहीं है। मैं आपको कहूंगा अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करें। हाँ, कभी भी एक काम मत कीजिएगा, वचन के बाहर जाकर उनको खुश करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। वचन के अंदर रहकर आप उनके साथ अपने रिश्तों को ठीक कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने दिन ठहराया था कि हम इस कलाम को सुने। प्रभु ने डे ठहराया था। ये परमेश्वर की योजना थी
कि परमेश्वर के दास के मन में आया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपके साथ आकर परमेश्वर के वचन को बांट पाऊं। मैं खुदा का दास होने के नाते एनकरेज करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करें, उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक बात बोली मृत्यु से पहले, उन्होंने मरने से पहले कहा, पवित्र आत्मा का काम है कि वो लोगों को उनके पाप के लिए उभारे, कन्विक्ट करे, उनके पाप के लिए उनको उनके अंदर पछतावा पैदा करे, पश्चातापी हृदय पैदा करे। ये पवित्र आत्मा का काम है। उन्होंने कहा परमेश्वर का काम है, गॉड का काम है जज करना, मेरा काम है लोगों को प्यार करना। मैं कहूंगा जो काम हमारा है हम वो करें। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो कन्विक्ट करे। पवित्र आत्मा लोगों को उभारेगा कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे। प्रभु का काम है, हमारे गॉड का काम है कि वो जज करेगा लोगों को। हमारा काम है हम लोगों को प्यार करें, हम लोगों को जज ना करें। हमारे एक सीनियर पासवान इस प्रकार से कहते होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रतिदिन दूसरे की नहीं, हर दिन अपनी कमियों के ऊपर गौर करे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा, आए आज एक निर्णय लें, छोटे से संदेश को सुनकर एक निर्णय लें। आए उन वर्ड्स को आगे लेके आए पौलुस के, जहां तक उसके सबके साथ मेल मिलाप से रहो। मैं कहूंगा अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए कोशिश करें। और महत्वपूर्ण बात एक और बताना चाहूंगा मेरे प्रिय, मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, मुझे बाइबल को पढ़ने के बाद समझ में आया मेरे प्रिय, लंबे समय के बाद समझ में आया, बाइबल में लिखा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वो पड़ोसी कौन है ये समझने में मुझे मेरी जिंदगी के 38 ईयर लग गए, 38 साल लग गए मुझे मेरे जीवन के समझने के लिए कि मेरा पड़ोसी कौन है। मैं तो ये समझता था मिस्टर शर्मा जी जो मेरे बगल में रहते हैं वही मेरे पड़ोसी हैं, जिनका घर मेरे साथ वाला है। मिस्टर डेविड जो मेरे घर के सामने रहते हैं वही मेरे पड़ोसी हैं भैया। मैं तो ये समझता था जो मिस्टर नाहर मेरे घर के पीछे रहते हैं वही मेरे पड़ोसी हैं। लेकिन मुझे मेरे जीवन में आधी उम्र निकल गई समझने के लिए बाइबल में से कि मेरा पड़ोसी कौन है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जो प्रतिदिन आपके संपर्क में आए वो आपका पड़ोसी है। कभी कभी हमारे बगल में साथ में रहने वाले पड़ोसियों से तो हमारी बन जाती है, लेकिन जो घर के अंदर रहते हैं कई बार उनसे नहीं बनती हमारी, उनके साथ हमारे रिश्ते खराब रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने रिश्तों के ऊपर काम करें। मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर का दास होने के नाते अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि अनाथालय में एक नीडी व्यक्ति होता है, कभी कभी एक नीडी व्यक्ति आपके घर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है। मैं कहूंगा अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जो आप उनकी कर सकते हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करें। जो कर सकते हैं आप अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आप वो करें। मेरे प्रियो, हमारी बाइबल में एक व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। ये सवाल था उसका, हमारे प्रभु से उसका सवाल था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज्ञाओं को माना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर। उस व्यक्ति को प्रभु ने आज्ञाएं भी बताई कि कौन सी आज्ञाएं माननी है। तो बाइबल कहती है कि वो जवान कहने लगा मैं इनको बचपन से मानता आया हूं। बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति कहने लगा मैं इनको बचपन से मानता आया हूं। लिखा है यीशु ने उससे कहा हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैंने माना है और अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, मत्ती की किताब 19 अध्याय और 16 पद से आप इस घटना को पढ़ सकते हैं। ये एक अमीर व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा कि मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं। प्रभु ने कहा तू आज्ञाओं को मानो। प्रभु ने आज्ञाएं बताई, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बातें सुनने के बाद इस जवान ने कहा, मैं इनको मानता है। एक अनुवाद में लिखा है, बचपन से मानता है। जब से जवानी मैंने होश संभाला तब से मान दिया, या मेरे को समझ आया तब से मानता है। अब सुनना, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा। यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब आखिरी बात बोल के बंद करना चाहूंगा। यीशु ने कहा, अपना धन बेचकर कंगालों को दे। असल में पता है प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको चेक किया। यीशु मसीह ने उसको चेक किया। प्रभु यीशु ने उसको कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उसने कहा, मैं रखता हूं। प्रभु ने चेक किया, ये वाकई में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है। प्रभु ने कहा, ठीक है, तू अमीर है लेकिन तेरे पड़ोस में कंगाल हो सकता है, तो अपना माल बेच, अपना धन बांट दे, उसको इक्वल हो जा। तू अमीर है, तेरा पड़ोसी कंगाल है, उसको अपने बराबरी में ले आ। प्रभु ने कहा, ये आखिरी बात थी ना, जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये वाली बात को प्रभु ने चेक किया उसकी लाइफ में है कि नहीं। ये वाली बात को चेक किया। प्रभु ने कहा, जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। यानी अगर तू अमीर है तो तेरे पड़ोस में कंगाल है, उनको भी अमीर कर ले, अपने बराबर कर ले, अपने समान प्रेम कर। तू अमीर है तो तू ऐसा लगना चाहिए तुझे वो भी अमीर होने चाहिए, शेयर कर ले जाके। और लिखा है, वो उदास होकर चला गया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ बात बताते हुए। इस घटना में भी प्रभु यही सिखाना चाह रहे हैं। इस घटना में भी प्रभु यही सिखाना चाह रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ जो हम बेहतर कर सकते हैं भलाई के रूप में, हमें करना चाहिए। बाइबल ये कहती है। मैं कई घरों में जाता हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ आपको, मैं उनके जूते के रैक्स देखता हूँ, जहाँ जूते रखे होते हैं, बॉक्सेस, उनके जूतों की अलमारियां भरे होते हैं। और कई जूते ऐसे होते हैं जो उन्होंने कभी एक बार यूज करने के बाद लगभग 2 साल तक भी कभी यूज नहीं किए, भरा पड़ा होता है। लेकिन उनकी आंखों के सामने कई लोग ऐसे निकल जाते हैं। अमेरिका में तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा है, पाकिस्तान, इन देशों के अंदर कई ऐसे देश हैं जहां पर कुछ लोग ऐसे, खासतौर पर कई जगहों पर मसीह लोग भी ऐसे हैं जिनके पास मेरे प्रियो पर्याप्त भोजन और पर्याप्त पहनने के लिए कपड़े और पर्याप्त संसाधन नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की इस बात को पूरा करें कि हमें स्वर्ग में धन मिले, अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन को पाए, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमें इस बात पे खड़ा होना पड़ेगा कि जो कुछ मेरे पास है मुझे मेरे साथ वाले के साथ शेयर करना पड़ेगा। आपने बाइबल में सुना होगा, आपने बाइबल में पक्का पढ़ा होगा, प्रकाशित वाक्य आखिरी 2 चैप्टर पढ़े तो मालूम पड़ता है, व्यभिचारी लोग नरक जाएंगे, मूर्ति पूजक लोग नरक जाएंगे, वहां पर जादू टोना करने वाले लोग नरक जाएंगे, वहां लिखा झूठों का भाग भी नरक में होगा। वहां कितनी लंबी लिस्ट है, वहां अविश्वासियों के लिए लिखा है, वो अविश्वासी लोग नरक में जाएंगे। लेकिन मेरी पवित्र बाइबल मत्ती की किताब 19 अध्याय बताता है, अगर हम अपने आसपास के किसी नीडी व्यक्ति को देखकर उसके साथ अपने आशीषों में से शेयर नहीं करते, हम अनंत जीवन गवा सकते। प्रभु ने कहा था, अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो अपना माल बेचकर अपने साथ वालों को बांट दे। याद रखना, अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ शेयरिंग में नहीं आते, हमारे पास बहुत कुछ है, अगर हम उसमें से एक नीडी व्यक्ति को देखकर उसके साथ शेयरिंग में नहीं आते, तो हम अनंत जीवन से वंचित रह सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर का दास होने के नाते इस वचन को बंद करने से पहले, मेरे दुआ करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आए अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करें। जो हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, वचन के अनुसार हम उनके साथ वो भलाई करें। मदर टेरेसा ने कहा था, प्रभु की श्रेष्ठ दासी ने, एक व्यक्ति 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन 100 लोग मिलकर एक व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा, आए आज के बाद इस बात पे हम अपने जीवन में बड़ी बारीकी से ध्यान दें कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ रिश्तों को ठीक करना है।
हमें उनके साथ अपने संबंधों को सुधारना है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है और यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आए एक निर्णय लें, एक फैसला लें कि हम हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हमारे संबंध हमारी गलती की वजह से टूटे हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे और अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। अगर आप ऐसा करने का यत्न करेंगे, मैं पक्का कहता हूं, यीशु के नाम में वचन के ऊपर आधारित होकर कहता हूं, आप अपने जीवन में उन्नत होते चले जाएंगे, आशीषित होते चले जाएंगे, अनुग्रह से भरते चले जाएंगे, परमेश्वर के दानों वरदानों से भरते चले जाएंगे। आप अद्भुत, महान और महिमा में गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को ले आएंगे। आइए दुआ करें। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो आपके वचन में से कुछ समय के लिए मनन किया, ये वचन हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो। अब पिता, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि आज के बाद हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंध बेहतर होते चले जाएं। हमने वचन में से सीखा प्रभु कि बेहतर संबंध हमेशा दुगनी आशीष का हकदार बनाते। करुणा में पिता परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए कि हम अपने आसपास के लोगों को उनकी कमियों के बावजूद भी उनसे प्रेम कर पाए और उनके लिए प्रार्थनाएं कर पाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 7 पद में लिखा है, प्रेम सब सह लेता है। खुदावन अनुग्रह दीजिए ताकि हम लोगों को सच्चा प्रेम कर पाए, हम लोगों की सच्ची मोहब्बत उनके साथ रख पाए, ताकि हम उन्हें क्षमा कर पाए, ताकि हम उन्हें साथ लेके चल पाए। बाइबल में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाने का अर्थ है एक दूसरे की कमियों को सहो। अब पिता, अनुग्रह दीजिए आज के बाद हम बेहतर संबंधों में रह सके। अनुग्रह दीजिए प्रभु, आज के बाद हमारी गलती से अगर किसी के साथ संबंध बिगड़ा है तो हम झुककर नम्र होकर प्रभु उनके साथ अपने संबंधों को ठीक करने का यत्न कर पाए। मेरी दुआ है, जितने भी आपके बेटे बेटियों ने आज ही आपका वचन सुना, आपका पवित्र वचन सुना, इनके ऊपर आपका भी अनुग्रह आए और अपने आसपास के लोगों के द्वारा भी प्रभु अनुग्रह पाए। मेरी दुआ है प्रभु, इनमें से हर एक को आशीष दे। अगर कोई बीमार है, उनके ऊपर आपकी शिफा का हाथ आए प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु जी, जो बीमार व्यक्ति आज इस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, मैं प्लस करता हूँ यीशु का दास होने के नाते उन्हें हीलिंग के लिए, कि आज ही उनकी चंगाई का दिन है और वो पूरी तरह से चंगे। बीमारी कोई भी क्यों ना हो, जो किसी बंधन में है, जो किसी परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, कि बंधन टूटे हैं, उनके लिए रास्ते खुले। एक एक आपके बेटे बेटी के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे और अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हर दिन आपकी और करीबी में आए। सारी महिमा आपके नाम को देते, आपके श्रेष्ठ दास पास्टर शामुएल जी के लिए, इनके पूरे घराने के लिए, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस भाई ने आराधना की, आप उन्हें भी ब्लेस करें प्रभु। मैंने आराधना के द्वारा आशीष पाई, उन्हें और दिखाई से अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। और खुदावन, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है, जितने भी लोग इस मीटिंग में आज जुड़े हैं, हर एक के घराने के ऊपर, हर एक के परिवार के ऊपर आपकी कृपा का हाथ अब से सदा बना रहे। धन्यवाद प्रभु, दुआओं को सुना, उत्तर दिया। और ये विनती आए पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मांग के पा लेते। आमीन। Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor Ji. Such a wonderful message. यह बात सच है और हर तरीके से ईमान रखने की जरूरत है कि उसका अनुग्रह ना होता तो आज हमें हमारे पापों से क्षमा ना मिलती और हम उसके राज के अधिकारी ना बनते और वो हमारे खातिर मारा गया, कुचला गया और उसके उस खून बहाने के जरिए से हमने शिफा पाई। और बहुत खूबसूरत एक गाना है, सॉन्ग है, वर्शिप सॉन्ग। हमारे प्रिय अर्नेस्ट मल, मैं उनके साथ 4 साल रहा हूँ और वो इन गानों को गाया करते थे, या यीशु को अपना ले। मैं विनती करूँगा पास्टर विल्सन से कि हमें इस वर्शिप में लेके जाएं। पास्टर जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम सबों को उसके अनुग्रह से ही निजात मिली है और उसका अनुग्रह ना होता तो शायद हम
यहाँ ना होते जहां हम हैं। तो खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। वर्शिप में जाएंगे। आइए हम खुदावन की वर्शिप में इस गीत को आपस में मिलके गाएं और सुंदर कलाम जो हमने सुना है इसे रिसीव करें। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया मेरे खातिर, क्या वो ही मेरा दिलदार नहीं। माँ यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। आइए इसकी परस्तिश में इबादत करें और उसके नाम की महिमा करें जिसने हमें सब कुछ दिया है, अपने लहू को, अपने जिस्म को हमारे लिए दिया है, जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, और पीने को देता लहू, या बढ़ के सलीब उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। कर आइए उसकी इबादत में जब उसकी परस्तिश कर रहे हैं तो ये कहे, खुद बाप सारी चीजें तेरे हाथों में है मेरी जिंदगी की। कर याद जरा वो शमा, यीशु गिरता वहां से यहाँ, कर याद जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ, या बढ़ के सलीब उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरे खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने हमारे खातिर अपने उस बेशकीमत जान को सलीब के ऊपर दिया,
कि हम नाश न हुए पर तू हमेशा की जिंदगी को पाया खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम तेरे उस रहम के लिए, तेरे उस लहू के लिए, उस बेशकीमत लहू के लिए जो तूने हमारे खातिर उस सलीब पे दिया खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। और हम चाहते हैं खुदावंद कि तू हम सबों को आज छू खुदावंद। मेक अस होल दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग। हम जहां भी हैं, जिन हालात में हैं खुदावंद, हमारी एक एक रवायतों को हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। आई हुई बाबा बीमारियों को तेरे हाथ में देते हैं इसी समय। छू एंड मेक अस होल, वी आस्क दिस इन द नेम ऑफ माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद, तेरा अनुग्रह हम सबों के ऊपर अब से लेके हमेशा हमेशा तक होता रहे। जितने हमारे साथ जुड़े, खास तौर से पासवानों को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। जो हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावंद, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, एक एक को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद। हर एक के साथ हो खुदावंद, उनकी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस कर खुदावंद। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते और मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जलाली और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं, वो हमको खुदा की सिखाई दुआ में लेके जाएंगे। पास्टर डेविड हमारे बीच में है, बेनेडिक्शन से हम इसका अंत करेंगे। आइए प्रभु की सिखाई हुई दुआ में चलें। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कुसवारों को माफ करते हैं, तो हमारी गुनाहों को माफ कर। मैं अजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हर एक विश्वासियों के साथ और हर एक लोगों को जो आज हम सबों के साथ है होती रहे। आमीन 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 आमीन।